ए के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के विधि शास्त्र के दिसंबर 2022 का सेक्शन ए कवर करेंगे। सेक्शन ए में हमने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है। अब चलेंगे हम कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन पर, यानी कि कहीं आपका जो है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं सिद्धांतों के और विचारकों के ऊपर दिया गया। तो क्या है, जस्टिस होम्स के ऊपर क्वेश्चन है। फिर आपका मनु और बेंथम हमने कवर कर लिया है। फिर हम पहुंचेंगे सीधे पांचवें क्वेश्चन पर। और जो भी स्टूडेंट नए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। और जो स्टूडेंट हमसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेना चाहता है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको मात्र 100 रुपये में कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन पेपर होके, यानी कि प्रीवियस ईयर में 24, 23, 22 और 21 के सॉल्यूशन मिलेंगे, जिसमें आपके सारे के सारे पेपर होंगे। पांचों के पांचों पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये पेपर आपके बीएनएस के अनुसार, यानी कि नए सिलेबस के अनुसार है। तो आपको क्या है, आईपीसी की जगह बीएनएस मिलेगा, बीएनएस 2023। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जस्टिन होम्स को। जस्टिन होम्स, ठीक है। अब जस्टिन होम्स की बात आए तो कहीं ना कहीं विधि शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, जिसको हम अमेरिकन, यानी कि अमेरिकी यथार्थवाद विचारक धारा से, या अमेरिकी यथार्थवाद विचारधारा का जनक भी कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है, अमेरिकी यथार्थवादी विचारधारा का क्या है, जनक माना जाता है। अब जनक माना जाता है तो इनका नाम आपको पूरा पता होना चाहिए। तो जनक एक नाम है जी जस्टिन ओलिवर वेंडल होम्स। ठीक है, तो ये क्या है, इनका पूरा नाम है। और ये क्या है, यानी जस्टिन होम को कानून, यानी कानून जो है, कानून को किताब और सिद्धांत से निकलकर व्यवहारिक दुनिया, यानी कि प्रैक्टिकल रियलिटी को, या प्रैक्टिकल रियलिटी में देखने पर जोर दिया जाने की बात कही गई है। उन्होंने क्या कहा है, भाई जो कानून है, यानी कि जो आपका कानून है, कानून है, उसको किताबों की जगह, यानी किताबों से हटाकर, यानी किताबों की दुनिया से हटकर हम क्या करें, प्रैक्टिकल रियलिटी को देखें। जैसे आजकल क्या है, आपने एक जितने भी सीबीएसई से पढ़े बच्चे होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा, यानी कि सीसीई पैटर्न। ठीक है, सीसीई पैटर्न की बात हुई थी। तो सीसीई पैटर्न में, यानी कि आजकल के गवर्नमेंट ने, या फिर जब हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा है, भाई किताबी नॉलेज से हटा के इन्हें कहीं ना कहीं रियलिटी में लेके आओ। आजकल जब हम लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉ में भी क्या बात हो रही है कि भाई किताब तो ये पढ़ लेते हैं, पर इन्हें कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, किस तरह से केस लड़ना, किस तरह से वो दी जानी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट कोर्स होने चाहिए, लॉ की इंटर्नशिप होनी चाहिए। बात हो रही है कि नहीं हो रही, तो वो इसी चीज़ के ऊपर हो रही है, यानी कि व्यवहारिक दुनिया के में देखने पर जोर देना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या किस तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अब होम्स की जो मुख्य विचारधारा क्या कहती है, वो कहते हैं तर्क नहीं अनुभव। क्या कहते हैं, उनका कहना है जी, तर्क नहीं अनुभव होने चाहिए, यानी कि तर्क नहीं अनुभव होना चाहिए। आप ये बात कहीं ना कहीं मानते हो कि अगर हम जब किसी कार्य को, जैसे आप हो, आप एक एप्लीकेशन को या फिर एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, भाई पहले दिन आपने एक सॉफ्टवेयर पे काम करा, आपको नहीं समझ में आया, दूसरे दिन काम करा, तीसरे दिन काम करा, चौथे दिन काम करा, आप एक बार, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसके सारे फंक्शन जान जाओगे।
तो क्या है, मिनटों में आप काम करने लगोगे। आप उसके बारे में औरों को बता दे सकते हो कि जी यहाँ से इस फाइल यानी ओपन होगी, यहाँ से सेव होगी, यहाँ से कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इस तरह से होंगी। तो यही कहा जाता है कि तर्क नहीं, आपको अनुभव होना चाहिए और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, व्यवहारिक दुनिया होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको देखनी, आपने देखा होगा जितना कहीं ना कहीं लॉ के फील्ड में हम किताब पढ़ के ये नॉलेज हासिल करते हैं, भाई बार बेंच के बारे में पढ़ते रहते हैं, ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ते रहते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, पर जब हम कहीं ना कहीं कोर्ट में जाते हैं, रियलिटी को देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, वो बिल्कुल पलटी भी होती है। और कहीं ना कहीं उसको देखकर बहुत सारे बच्चे लॉ के फील्ड में कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें पैसा नहीं है, इसमें फिर वो पैसे कंपेयर करने लगते हैं, यहाँ पर हमारा करियर नहीं चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए जब आप लॉ के फील्ड में जा रहे हो तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यानी कि जस्टिन होम्स का कहीं ना कहीं सबसे प्रसिद्ध कथन जो है, आपको ये भी याद कर लेना, उनका है, द लाइफ ऑफ द लॉ हैज़ not been logic, it has been experience। ठीक है, यानी कि कानून का जीवन तर्क नहीं रहा है, यह अनुभव रहा है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। और जब लिखोगे ये कोट जरूर लिखना है, यानी कि होम्स का प्रसिद्ध कथन है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। भाई अगर इसका अर्थ बताएं या फिर इसका अर्थ लेके चलें, इसका अर्थ क्या है, कानून केवल यानी कि गणित या तर्क के आधार पर नहीं चलता, कानून को समाज की ज़रूरतें, समय के अनुसार, राजनीति के अनुसार, लोगों के जो वास्तविक अनुभव है उसके अनुसार जज के फैसले देते समय केवल पुराने नियमों की बात नहीं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को, हालातों को, सब चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं जज को फैसला देना चाहिए, ये बात कही जाती है। यानी कि आप इस तरह के सराउंडिंग आप कह दो जी मेंटेनेंस की बात आती है, मेंटेनेंस की कहीं ना कहीं बात कर रहा है। अब मेंटेनेंस में ये कह दिया जी, एक फैसले में आपने देखा होगा, बहुत से फैसले आजकल इस तरह आ रहे हैं कि लेडी जो है यानी कि वो क्या कर रही है, खूब कमा रही है। अब जो मेल पर्सन है यानी कि हस्बैंड है, वो उस अपने यानी कि फादर का भी कहीं ना कहीं देख रहा है, अपने बच्चों का भी देख रहा है, EMI भी पूरी कर रहा है, सब चीज़ों को पूरी कर रहा है, और सैलरी उसकी कहीं ना कहीं 50,000 रुपये मान के चलते हैं हम। अब यहाँ पर क्या है, जो लेडी है उसकी कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए सैलरी है, और वो तब भी कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है। तो इस ग्राउंड पर कहीं ना कहीं आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से फैसले या फिर बहुत सी चीज़ें, और ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि फॉल्स तरह से उस पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उस ग्राउंड को देखते हुए कोर्ट क्या कहता है कि आप इस चीज़ के यानी कि इन प्रैक्टिकल वे या फिर एक तरह से अवैध रूप से इस चीज़ को कराया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर एक जो सेकंड आपका देखा जाता है कि बुरे आदमी का सिद्धांत। ये क्या है, होम्स का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत होता है कि जो बैड मैन यानी कि बुरे आदमी की बात करता है, उसका कहना है कि बुरा आदमी का नज़रिया है यानी कि बुरे आदमी की नैतिकता पूरी परवाही नहीं होती, वह केवल यह जानना चाहता है कि अगर मैं यह काम करूं तो मुझे जेल या जुर्माना लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस तरह की कहानी भी आपके होम्स की देखने के लिए मिलती है, पर इतना आप लिख दोगे तो 4 नंबर के आपकी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर एक और चीज़ लिख लो, यानी कि अगर पूछा जाए कभी, अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाना हो, तो यानी कि होम्स ने कानून को बहुत व्यवहारिक परिभाषा दी है। जो कहीं ना कहीं व्यवहारिक परिभाषा क्या है, व्यवहारिक परिभाषा लिख लो, अदालत वास्तव में क्या करेगी इसकी भविष्यवाणी करना
ही कानून है, इससे अधिक कुछ नहीं। ठीक है, ये कोट याद कर लेना, ये इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।